और अब जिक्र करेंगे कुछ और खबरों का। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है, लिखकर भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की जांच की मांग रखी। तो दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा है कि भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद नियुक्तियां रोक दी गई हैं, इससे युवाओं को नुकसान हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि भ्रष्टाचार की जल्द जांच की जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही युवाओं को जल्द नियुक्तियां भी दी जाएं। जिन परीक्षाओं के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, उनके परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएं। तो ये बड़ी मांग दिग्विजय सिंह की तरफ से आपने देखा है। चुनाव से पहले कितना बवाल मचा भर्ती परीक्षाओं को लेकर, हंगामा युवाओं की तरफ से भी किया गया। कुछ ऐसी भी परीक्षाएं जिन पर रोक लगाई गई, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से नतीजे रोके गए। कहा गया कि पहले जांच होगी, उसके बाद नियुक्तियां दी जाएंगी, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट के बारे में कोई खबर नहीं। अब दिग्विजय सिंह ने इसी बात को अपने पत्र में मेंशन किया। डॉक्टर मोहन यादव से अपील की है कि जल्द ही इस पर संज्ञान जरूर लें। सही कि शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये मांग सोशल मीडिया पर भी हम निरंतर देख रहे हैं छात्रों की तरफ से। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से पिछले दिनों पटवारी की परीक्षा हो या दूसरी जो अन्य भर्ती परीक्षाएं हुई और उसमें परीक्षा परिणाम आने के बाद जो है वो घोटाले की बात सामने आई और उसके बाद इनके जो अभ्यर्थी थे, जो चयनित अभ्यर्थी, उनको पोस्टिंग नहीं दी गई, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई और ये मामला लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन अब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा और मांग की है कि इस तरह के मामलों में जो लोग भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, ताकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको समय रहते पोस्टिंग मिल सके। देखिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि टीचर परीक्षा में भी इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी और उसके बाद स्थिति ये हुई थी कि कई जब उसमें पोस्टिंग मिलना शुरू हुई तो उस समय कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो आयु सीमा को पार कर चुके थे, जिसके चलते उनको नियुक्तियां नहीं मिली थी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित थे, लेकिन सरकार की उदासीनता या ये कहें कि जो विभाग है उनकी उदासीनता के चलते अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। तो ऐसे लोगों को हितों का ध्यान रखते हुए दिग्विजय सिंह के द्वारा ये पत्र लिखा गया है। जी ठीक है, चलिए देखने वाली बात कि संज्ञान कब तक लेते हैं मुख्यमंत्री इस पर। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र। मुरैना में हिट एंड रन कानून को लेकर एक बार फिर बस और ट्रक ड्राइवर आज से हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ड्राइवर्स ने साफ कहा है कि अगर कानून को रद्द नहीं किया गया तो हड़ताल हम जारी रखने वाले हैं। जो नया कानून बनाया है, 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 लाख की सजा कोई घटना होने पर, उसके विरोध में ये सभी बस ड्राइवर अपनी बस चलाना नहीं चाहते हैं जब तक इसका निराकरण नहीं हो। तो क्या सबलगढ़ में ही बस बंद किए हैं या और भी कहीं किए हैं? जी नहीं, मुरैना, जौरा, कैरारा, सबलगढ़ सभी जगह बंद है। श्योपुर, ग्वालियर। और कब तक रहेंगी ये बसें बंद? अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा सर। और इस बीच महादेव सट्टा का जिक्र, मामले में आरोपियों की पेशी होने वाली है। ईडी ने 2 आरोपियों को 17 जनवरी तक रिमांड पर रखा है और आज इनकी रिमांड खत्म हो रही है। तो अनिल अग्रवाल और नवीन टिब्रेवाल को रायपुर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और टिब्रेवाल पर दुबई में संपत्ति खरीदने का भी आरोप है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर कई आरोपी पहले से ही जेल में बंद हैं। तो रायपुर में आज 2 आरोपियों की पेशी होगी। आज खत्म हो रही आरोपियों की रिमांड और जो ईडी है आरोपियों को कोर्ट में पेश करने जा रही है। आप ये देखें कि पहले ही जो कई आरोपी हैं महादेव सट्टा ऐप के, उनको जेल में रखा गया है और आज 2 आरोपियों की रिमांड पूरी हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।